ਦੀਸੈ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੇ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਇ ਰਾਮ ਨਿਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੀਵਨ ਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਰ।
कबीरा करते पंच मोहे हों मैं सर्व बिहारी मन मुखोर वरना पार है कुछ अंत बिच रहे लपटाए तुर लगिया मारना करना न गाही गुरमत ज्ञान तन मन है हर कोई क्या राम गवाई नानक दस दूर पहुँचे बड़ भागी बहुत पार लगाई सतगुर दाता कोई नहीं जो हर नाम पधारो न मिल बिच हूँ मैं आवन जान सतगुर मिलिया मन उत्तरी हर जपिया पुर जान जिन हर हर प्रभ सेविया जन नानक रज गरवान माया मोह चित बदे हो आसान विकार मन मुख अस्त्र ठाकुर मर जट गए जनवार आप कर भज मना जे वेद जल को मेरा के अनस्यो काहे रचियो नमक न हो उदास मोह नानक भज हर मना पर न जम के भास लियो जरा तन एता नानक भज हर मना और जात हरीता रोग जोत शब्द गुरु मौके दे हाजर गुरु सब कला समर्थ गद्दी ते विराजमान साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र आनंदमय गोद दा आनंद मान रही गुरु की साची नवाजी साध संगत जीओ सतगुरु जी ने अपार कृपा की है। अज का पावन पवित्र
जो समागम ਇਹਦਾ नाम है जोड़ मेला। दुनिया अंदर तोड़ने वाले तो बहुत वेखे होंगे, और जोड़ना जड़ा है वो केवल महापुरुषों के हिस्से आया। संत सहाई राम के कर कृपा दिया, पर संत महापुरुष हमेशा जोड़िया करते हैं। ਇਹਦਾ नाम रखा गया जोड़ मेला। भाव परमात्मा के नाल, रब के नाल, पिछड़े के नाल, सतगुर के नाल, अपने खसम के नाल जुड़न वास्ते मेला करना है, मिलाप करना है। सतगुरु कृपा करते हुए साडी आत्मिक शक्ति जी और जुड़न वाली बन जाए। बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही शुक्रगुजार। जिहड़ा रौला है थोड़ा जिहा संकोचिया जाए, क्योंकि जो कुछ आप प्राप्त करने वास्ते आए हाँ, जो वो प्राप्त ना होया तो इत्थे आने का कोई फायदा नहीं है। और ना आप लाहा लेना है। दो तरह की दुनिया होया करती है। एक मेरे वर्गे जिहड़े केवल ते केवल घूम फिर के अपनी रोटियां की खातर घूम फिर के टाइम गुजारते हैं। एक दुनिया उत्ते महापुरुष होया करते हैं, संत होया करते हैं, साधु होया करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होया करते हैं, जिहड़े अपने खसम दीयां गल्लां करके, खसम दीयां बातां पाके निर्मल राह दे उत्ते, पवित्र राह दे उत्ते दुनिया नूं पाउंदे ने। उन्हां नूं महापुरुष आखिया जांदा है। बचपन तो बाद बंदा जवानी नूं लोड़दा कि कद मैनूं जवानी आवे, कद मैं दुनिया दा आनंद माणा। दूजे पासे महापुरुष जदों दुनिया ते आउंदे है, ਉਹ ना ते बचपन नूं बढ़ावा दिंदे ने, ना जवानी नूं बढ़ावा दिंदे ने, ते ना ही बुढ़ापे नूं घट होण दिंदे ने। ਉਹ हमेशा इक्को अवस्था विच रहिंदे ने। ਜਿਹੜਾ मेरे वर्गा कोई होया करदा है, ਉਹ जवानी तो कदे बुढ़ापा नहीं लोड़दा, कदे भी नहीं चाहुंदा कि मैं बुढ़ा हो जावां। किसे बुढ़े नूं तुसीं बापू आके कह जो, कहंदा भरा मैनूं बापू क्यों कहंदा, अजे तां मेरी उम्र बड़ी थोड़ी है, ते मैं पीरा कहोण दे लायक होई नहीं। कोई भी बुढ़ा बनने के लायक नहीं होता है। कोई नहीं चाहता कि मैं बुढ़ा बना। और साथ संगत जी, बचपन की तांग होती कि मैं जवानी वालों जावा, जवानी की तांग नहीं होती कि मैं बुढ़ापे वालों चावा। वो ते हमेशा अपने आप को परमात्मा के समर्पित समझते सन। चाहे कोई बच्चा महापुरुष बन जाए, वो भी बाबा कहाउंदा है। चाहे जवान बाबा बन जाए, संत बन जाए, वो भी बाबा कहाउंदा है। वो ते बचपन तो अपने आप को बाबा कहाउंदे ने, ते मेरे वर्गे नूं किते बाबा कह के देखो, कई बार अखां कढ के फिरदे। महापुरुषों की बड़ी कृपा है। सतगुरु के चरणों में कुछ जुड़ के कुछ प्राप्त करिए, क्योंकि 84 लाख जून 83,99,999 जूनों तो बाद एक प्रथम जून प्राप्त हुई है, जिन्हों सतगुरु जी कहते हैं मनुखा जन्म। कितने जन्मों के जिक्र तो बाद सुखमनी साहब अंदर सतगुरु प्रमाण करते हैं, कई जन्म भाई कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। कितने कितने जन्मों में कदे रिंगण वाले जीव, कदे उड़न वाले जीव, कदे धरती थले दबे हुए, कदे कीड़े मकोड़े। ते जदों आ वारी होंदी है ना, फिर अकाल पुरख साडे उत्ते दयालु हुंदा, रब दयालु हुंदा, परमात्मा दयालु हुंदा है। ते उस तो बाद सानू एक पवित्र आत्मा, पवित्र शरीर मिलदा, जिस शरीर नूं पा के असीं दुनिया विच आवागमन दा चक्कर, जूनां दा चक्कर, जन्मां दा चक्कर ओ कट के अकाल पुरख दी प्राप्ति कर सके। जदों इह जन्म हुंदा है, सतगुरु जी प्रमाण करदे ने, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बली। गोविंद कहते ने अकाल नूं, अकाल कहते ने जेड़ा मौत तो रहत होवे। सतगुरु जी प्रमाण करते ने अकाल मूरत समारा जी तीसरे बादशाह बड़े सुंदर बयान करते ने, ए शरीरा मेरेया इस जग में आए के क्या तुझ कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुझ शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सोहर माना नाम साया। उधर सतगुरु रविदास जी पहले इहदी शादी भर के गए ने, हरसो हीरा छाड़ के करे आन की आस। ਇਹਦਾ मेरा ख्याल मतलब ਜਿਹੜਾ बड़ा सुंदर है हमरा के बेटा होवे। ते दूजे पासे सतगुरु जी भी फरमान करते ने, दुनिया नाश होंदा नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोबिंद नाम ने हमेशा
बाबा जी कलगीधर दे शवेश वेद दा एक व्याख्यान आया, संत सहाय सदा जग माहे, कृपा कर श्याम एह भर दीजे। ए अकाल मूर्ख, जो तेरे को प्राप्ति है वो ये है कि दुनिया में जदों भी संत आन महापुरुष होण तो वो दुखी गरीबां दे दर्दी बन के होण। संत सहाय सदा जग माहे, जग दी सहायता करन वास्ते आन, जग दा विरोध करन वाले कदे संत नहीं होया करते, क्योंकि अकाल पुरख ने आखिया कि संत जेड़े दुनिया दे सहाय होया करदे ने। लग्या बंदा कई बारी हंकार कर दिंदा है, मैं इत्थे 100 दा नोट चढ़ा लिया, मैनूं कोई वेखदा ही नहीं है, लोकां ने दादा चढ़ाए होए ने। कई बारी बंदा मत्था टेकण लग्या सोचदा है कि मेरी टौर बड़ी वड्डी है, मैं बाबा जी दा बहुत वड्डा सेवक हां, ओ मैं तां किड्डा सारा अन्न भंडार ले के आया, मैनूं कोई वेखदा ही नहीं है। पैर करते हंकार। कई बारी बंदा सोचदा मेरे चार जी वध ने इंग्लैंड गए होए ने, कई बारी बंदा सोचदा मेरे चार जी टब्बर विच वध ने, मेरियां वोटां ही बहुत वड्डियां ने, मैं किहनूं मानदा है। कई बारी बंदा सोचदा चार सियाल वध ने, कई बारी बंदा सोचदा मैं पढ़िया लिखिया बहुत हां। गुरबाणी दा फैसला हर जियो हंकार ना पावे ते करिए दूर। एक पंजाबी शायर लिखदा है, वो कहंदा तेरी सभा है सुहाई, सब बैठे माई भाई, आन होया तू सहाई मेरे मेहरबान जी, खिल जावे बुद्ध फुल्लां दे समान जी। कभी सिंह दा है कहना संग ते जिंद ला के बहना, जेकर प्रेम रस लेना तो सामने प्यारियो वाहिगुरू जी की फतेह। गज के बुला दियो संत बाबा मोती राम जी महापुरुषों का दरबार। इन्हां महापुरुषों के अंतर ध्यान होके मन विच ध्यान धर के साहिब श्री गुरु रविदास को समर्पित होके साहिब श्री गुरु ग्रंथ दे चरणों में एक बारी हाथ जोड़ के लो हाजिरियां, गज वज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही धन्यवाद, शुक्रगुजार। अज 2-3 गल्लां जेहड़ियां स्टेज दे उत्ते आम वेखियां जांदियां, किसी ने फेसबुक उत्ते कमेंट किया होया, किसी ने नैट उत्ते कमेंट किया होया, कई ज्यादा पढ़ जाते हैं, मेरे वर्गे मूर्ख बन जाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं, वो संतां दे उत्ते कमेंट जरूर करते हैं। उन्होंने होर भावें कोई मिले या ना मिले, ये जरूर कहते हैं कि जिहड़ा संत है वो कदे देहधारी नहीं हो सकता, इहदा शरीर नाल कोई प्यार नहीं करता। मैं उस वेले की बेनती कर लग्या, गुरु अर्जन देव महाराज जदों गुरगद्दी दे वारस वाले कई पासे विहड़े आउण लग पए, पेथी चंद मेरा मारदा कि मैं वड्डा सी, मैनूं गद्दी नहीं मिली। उधर 1605 विच जहांगीर जिहड़ा है वो बारिया दिल्ली दा बादशाह, ओहदे कोल जाके शिकायतां कीतियां। पेथी चंद ने महाराज देखो मैनूं मौका मिलना सी, मैनूं मौका नहीं मिल सकिया, मैं मरना सी गुरु नानक देव, पर मेरे छोटे भरा ने हेरा फेरी की है। दूसरे पासे एक मुसलमान होया जिहदा नाम है शेख फरीद मुख्तियारी, उन्होंने रुतबा मिले शेख अहमद सरहंदी मुर्तजा खान का। उन्हें जाके शिकायत लाइया, महाराज गुरु अर्जन देव महाराज ने एक ग्रंथ रचिया जिथे हिंदू आवे, मुसलमान आवे, ईसाई आवे, बौद्धी आवे, जैनी आवे, पारसी आवे, सबे साझी वाल सदाए, तू किसे ना दिसे महाराज की गद्दी ले आके देखो। और गुरु अर्जन देव ग्रंथ रचिया जिस मोहम्मद साहब की तौहीन की गई है। जहांगीर ने कल भरने शुरू कर दिते। तीसरा आया कहने लगे कि तुहानूं होर दसां, जिहड़ा तुहाडा पुत्र खुसरोद्दीन उन्हें बगावत नहीं सी करनी, इहने उकसाया गुरु अर्जन देव महाराज ने, इस करके बगावत की है। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव महाराज की गिरफ्तारी के फ्रंट कर दिया होया, गुरु अर्जन देव ने गिरफ्तार करके लाहौर के अंदर है इहनूं बुलाया भाई।
भी समझ नहीं लगती। पुराने बुजुर्ग जदों कोई ना पिता साडा मंजे ते बैठा हुंदा सी, पिता जी किसी पुत्र की जरूरत नहीं सी हुंदी कि मंजे ते कोई बह जाए, क्योंकि पिता बैठा है, बापू बैठा है, भावें हुक्म दिंदा होवे चाहे उधर बैठा होवे, कहते नहीं बापू साडा मंजे ते बैठा, मैं ते मंजे बैठना। पर साध संगत जी, एक भड़ोली वाले संत महापुरुष शहीदा शहीद बाबा हरदयाल सिंह जी उन्होंने जगह देते उन्होंने पैर सुच गए। जलंधर में ऑपरेशन होया, मैं बाबा जी का हाल चाल पूछ गया, मैं बाबा जी की गल हुई, पैरों की होया? कहता संगतां दा बेड़ा बह जाए। मैं कहा बाबा जी की गल हुई? कहते ग्रासा में मत्था नहीं टेकते, मैनूं भी मत्था टेकी जाते ये जिन्ना भार सारा मेरे सिर चढ़ता, मेरे ते पैर ही गल गए। ते उन्हां पैरां दे नाल बाबा जी ने जिन्नी मेहनत कीती किरत कीती है अज वधिया हो गए। कि बाबा जी बार बार कह रहे हैं कि मत्था टेकना तो गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं टेको, जे मत्था टेकना तो गुरु ग्रंथ साहिब जी टेके। एक होर बेनती करते मैनूं लगदा कि तुसीं मत्था टेकण दे आदी हो गए। जिद्दां ना गुलामी च जकड़ जाता ना, मत्था दो थे बंदा टेकदा, जब तक किसी को कुछ मंगना होवे, कुछ लेना होवे, कई बार बंदे ने पैसे ला लेने हो ना, बड़े हाथ जोड़दा, भाई साहब जी बस आइटा टाइम साथ दो, आ 20,000 दे दो, महीने में जोड़दा ना, बंदा मत्था टेकदा, मैं नहीं होंदा। कई दा पगड़ा के कर दे रख दिंदे भी भाई पैसे मेरे साथ दे, मैं बहुत गरीब हां। जदों महीना लंघ के 2 लंघ के 3 लंघ के कोई मंग के देखो तो फिर जेड़ा पैसे दे मैं आकड़ के खाली ना मर लगे आ, घर समझदे आ, मत्था किथे बंदा टेकदा? ज्यादा कुछ लेना होवे, ਜਾਂ ਫਿਰ बहुत ज्यादा लगदा होवे, बंदा दुनिया भी मत्था टेक के सासरी करके लंघ जाता है। मत्था टेकना प्राप्ति वास्ते एक उदाहरण देण लगे आ साध संगत जी। मत्था टेकण दी कल्ला मत्था टेकण गल नहीं बनदी। इटली विच जदों गया बाबा जी भी जाके आए, बाबा इधर संत रहता सी इटली विच। मैं कहा भाई साहब जी जे मत्था टेकना अमृत वेले उठ के अपने माता पिता मत्था टेक दिया करो, थानू दादा धक्के खाण दी कोई लोड़ नहीं। जे माता पिता जी तुहानू स्वीकार करना दुनिया दे किसी पासे धक्का नहीं पै सकदा, क्योंकि माता पिता दे बारे सतगुरु जी फरमान करदे ने, गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वर। जेड़ा माता पिता दा आज्ञाकारी नहीं, ओनू इत्थे भी धक्के उत्थे भी धक्के है। नौजवान ने सवेरे उठिया, कहता बाबा जी मैनूं 20 साल हो गए मत्था टेकना, जेड़ा थोड़ा जिहा ध्यान देना। मैं अमृत वेले उठिया ते अपने माता जी नूं मत्था टेकिया होवे। माता जी ने हिक नाल राजा मेरा सोहना पुੱਤ, मेरा छिंदा पुੱਤ, मेरा राजा पुੱਤ भाਵੇਂ चोर होवे मां वास्ते चोर नहीं हुंदा, पुੱਤ भाਵੇਂ नलायक होवे मां वास्ते नलायक नहीं हुंदा, पुੱਤ भाਵੇਂ ऐसी होवे शराबी होवे कबाबी होवे, मां कहदी ना ना अगे पींदा सा हुण नहीं पींदा, क्योंकि मां दा दिल इदां दा है। सामने पुੱਤਰ आया, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ निर्मल दास जी आबा गांव वाले, उन्होंने वर्गे पिता जी आके पिता जी को मत्था टेकिया। जब ऊपर उठन लगिया दौड़ करदा फेरा मारिया, मैं भज के गया, मैं भाई सभी फेरा करते मारे, थप्पड़ क्यों मारिया? कहता बाबा जी रहन दियो, तुहानू नहीं पता। मैं कहा दसो तो सही क्यों थप्पड़ मारिया? सब चतुराइयां बंदिया छड़ दे झूठ हुंकार, ओ कांची वाला सतगुर आपे तैनू बख्शू बख्शण हार, ओ तैनू बख्शू बख्शण हार। जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा, ओ तैनू क्यों ना तारू बंदिया? जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा, ओ तैनू क्यों ना तारू बंदिया? जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा, ओ तैनू क्यों ना तारू बंदिया? जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा, ओ तैनू क्यों ना तारू बंदिया? जेड़ा दुनिया दे कारज सवारदा, जेड़ा दुनिया दे कारज हाज़री देंगे मानयोग सरदार कुलदीप सिंह जी वडाला
अपने श्रोमणी कमेटी के मैंबर साहबान ने जनरल सकत्तर भी रहे और इन्हों का लड़का इस वेले MLA है। बहुत तरह की गरबा गलबात हुई। आओ उन्होंने बेविचार साझे सर्व गुरु ग्रंथ साहब के चरणा सजी सत्कार योग शासन योग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला संत महापुरुष निर्मला जलवादियां जिन्हें दर्शन करने का मौका दिता ये ढाडी सिंह बीबिया तो वो डिस्टर्ब किया क्योंकि बोल दिया जलवा पाया होता तो मुड़के जलवा मन सौ ना जा वो गल मुड़के करनू पौधा चाहिए जिसे बोलते सीधा थे वो पता मेरे लट उठ गया जो गल उठ गई ये मुड़के जोड़ी भी उठ गया पर बीबिया ने बहुत थोड़ा बड़ी चंगी आवाज बहुत थोड़ा सुनाया बहुत धन्यवाद दिया। एक मैं जा से गया उन्होंने बेच कर जाना जेने बोलते बढ़िया पर बहुत संस्था करते हैं ना संस्था करना बोलो था अपनी दलील लो पर इन्हें जो ना कर दो वे लोग का खाना जलवा वाली बात है ये शाबाश करनी पर फिर भी ये बड़ी कृपा है मेरा हर साथ इधर ये गुरु साहब ने जन फलिया जो याद करते हैं ये मैंने याद किया मैं बड़ा दरवाजियां एक बार फिर आए हुए सारे संता बाबूशा देवियां बच्चियां सब दरवाजियां वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। और बहुत बहुत मैं इन्हों का धन्यवाद कर रहे हैं। उम्मीद है कि हाँ देखो कितना प्यार है प्यार की गल है ना बड़े दिल का प्यार है। सरदार अवतार सिंह जी कुराड़ी भी नाल आए हैं सरदार सतनाम सिंह जी इन्होंने सारे साथी है मेरे घर इलाका इन्होंने साथी है और मैं धन्यवाद करता साढ़े को चौधरी सुरिंदर सिंह जी चौधरी जगजीत सिंह ने छोटे सपुत्र एक्ट चेयरमैन अपने जिला परिषद के आए हैं उन्होंने भी इतना स्वागत है। जिन्हें भी आए और सारे के नाम साढ़े स्पेशल संस्थी ले लेंगे और बीबियां भैन मुकाबले बेनती है थोड़ा पता भी करोड़ सालाना जोड़ा बड़े सरकार भावना चलता रहा है और जो तुम हर साल देखते हो साढ़े चेयरमैन साहबान आए ने संत सरबत का भी हो साड़ी संपदा की चेयरमैन साहबान की उदासन संपदा सोसाइटी के जोड़ा ख्यालपुर तो उन्होंने भी जी है सब संतों ने जी है और सारे बीबियां भैन सरकार में बैठो प्यार में बैठो आप सारा प्रोग्राम जो सोना है आप सोना है महापुरुषों की बड़ाई सुननी है उसको सुननी गुरबाणी सुननी है और प्यार के नाल सुननी। मैं बाबा जी होर भी बेनती करना ज्ञानी जी को कई जगह बारम्बार ना है कि कई शब्द हो गए कहते कि मैं इन्ना काबल नहीं है मैं इन्ना काबल नहीं है ना मैं कुछ ना कुकर कह दो मैं खुशी है मैं कुछ झाड़ू मार के तो मैं खुशी है मेरे का बहुत शौक भाई साहब भाई जी भाई शब्द का दस दिना जोड़े बरादा भी जानते हैं कि भाई साहब शब्द को जाके मैंने थोड़ी अपने संस्कृत पढ़ी मैं संस्कृत भाई साहब शब्द जोड़ा ना वो असली अर्थ है कि गुरुद्वारे में पुजारी इस वास्ते सारिया गल्लां जिहड़ियां ना उन्होंने रोक करके बोलो और लड़ी सुनाओ ताकि लोगों के अपने जीवन के दिल के तो गल बस सके। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अपनी मन बिनतियां इतिहास के उन्होंने पन्नियां ते लियाओ। एक इत्थे बेनती मैं करदे हां बाबा जी ने अपने आप को कूकर आखिया जिन्हें कूकर आख सकीए साडे ऐडी कोई भी औकात नहीं कि असीं बाबा जी को दास कह सकीए। साडे विच इहो जिहा कोई गुण नहीं कि असीं बाबा जी को किसी होर शब्द नाल नवाजीए। गुरु अर्जन देव महाराज जिन्होंने भट्ट मथरा जी ने परमेश्वर का दर्जा दिता परमेश्वर का भन मथरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जन प्रतख हर वो कहते ने कोई भेद नहीं रब जी वजदे गुरु अर्जन देव दे विच पर जब गुरु अर्जन देव
पूछा गया सरायला अत दीर्घ अत मुच्च ओए आवे आस कर जाए नरासे कित फल फिके फुल वगवे काम न आवना तत मिठ दलीवी नानका गुण चली ना साधु संतां विच बस यही गुण हुंदा है। ये गल ठीक है कि सिद्धि कही दी मत्था ना करके ते फायदा जानदा नहीं। गुरु अर्जन देव महाराज नूं गिरफ्तार करके जहांगीर दे के पेश किया गया। जहांगीर ने पूछा मैं सुनिया तुसी एक ग्रंथ रचिया है और ग्रंथ दे विच तुसी मोहम्मद साहब दी तौहीद लिखी है और तुहाडे चरणां विच साईं मियां मीर आके बार-बार मत्था टेकदा है। गुरु अर्जन देव महाराज जी हस पए कहण लगे एक बेनती करां जहांगीर ये जो गुरु ग्रंथ साहब है ये मेरे को नहीं उचारिया गया ये तुर्की पानी आई तिन सगली चिंत मिटाई जैसे में आवे खसम की बानी तैसरा करी ज्ञान में ला लो ये तुर्की बानी है। मोहम्मद साहब ने 786 अनायता उचारियां वो तुर्की बानी है और अकाल पुरख ने उचारी है और मेरे विच हिम्मत नहीं है कि लग मात्र बिंदी टिप्पी कोई भी अखर इहदे विच पा सका। ये मेरे गुरुओं की रहमत है पर अज की जो करतूत है वो असी गुरु ग्रंथ साहिब जो आपे शब्द कढ़ के आपे भन्नी जाने आपे तोड़ी जाने। गुरु अर्जन देव महाराज जी मुकर गए कहते तै मेरे पुत बाकी खुसरो नूं बगावत करने वास्ते उकसाया है। गुरु अर्जन देव ने सिर फेर दिता कहते इत्थे हिंदू आवे मुसलमान आवे ईसाई आवे बौद्धी आवे जैनी आवे साध आवे चंगा आवे मंदा आवे बुरा आवे भला आवे सब में सांझी बात सदाएं तू किसे ना दिसे वखरा जीओ। एकदम कम पे है मुहम्मद गए दिल्ली वाले पासे आवाज मैं किसने जवाब दे मैं हाथी बात ने आख्या सिखे नहीं रहा जब तूने शब्द बोले बात तेरे हाथ में पूरी दिल्ली मैं जल्दी मेरी बात मान में नहीं का बोल दिया गया मैं बंद नहीं तूने देना गुरु अर्जन देव ही का किया गया जब तू पूरी दुनिया के हक के देखा ने पता गुरु अर्जन देव ने हंस के जवाब दे जब तू मेरा दावे दंदा गुरु अर्जन देव के मेरी बात जब अगर दस दिवा गया है अर्जन देव
होगी। सोचदा मैं साक ओ देखो निरख लवा साक वाला कद लवा सारे अज दिल्ली अरमान जी जिवें सतगुर रविदास महाराज जी नूं राजा वीर सिंह दे बघेले दे उत्ते पेश कीता गया। पंडित गोपाल तत्ती तवी दे उत्ते बह के आसन ला के शहादत दा जाम पीण वाले इस दरबार के मुख सेवादार, क्योंकि साडे च इन्नी हिम्मत नहीं जेडे इन्हां ने शब्द ते असि नहीं कह सकते। ये साडे सत्कारयोग ने पिता समान ने बहुत ही धन्नवाद बहुत ही शुक्रगुजार सारिया संगतां दे बड़ा धन्नवादी हां शुक्रगुजार हां वीडियो वाले भाई साहब दा समुची संगत दा कोटन कोट धन्नवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा जिन्हां दे चरनां च हाजिरी लाउण दा मौका मिलिया। बख्शो जिथे नूं खुशियां बंगियां बारियां बीबियां सुन लियो सभे जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो। नशे न छड्डो ईर्खा न छड्डो बैम भरमा न छड्डो गुरु दे लड़ लगो गद गद के बख्शो खुशियां आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी सत्संग रागी जथे का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आप जी को हरजस कीर्तन का हल किया है। प्यारी साध संगत जेकर गुरु इतिहास में झात मारी जाए इस इतिहास में जिथे बाकी कौमां का पूरा सहयोग है उत्थे मुसलमान धर्म हिंदू मत उन्होंने भी गुरु महाराज की सेवा उन्नी की है जिन्होंने सिखा की की है। करके आखो सतनाम किसी ने कोई घट नहीं की सारिया ने सेवा भी पूरी की। भाई दयाला जी गुरु तेग बहादुर साहब के नाल जेडे दो शहीद होए सन ना मतीदास सतीदास जी वो हिंदू सन। करके आखो सतनाम। ये साडे कोल आए ने ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा जी RS के वाइस प्रेजिडेंट ने ये भी कुछ ना कुछ आप जी को गुरु महाराज के जसवीर जी भी आए ने इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने थोड़ा जाना है इस करके इन्होंने आप चंद कुछ मिनटा बस आप की सेवा पेश कर जा रहे हैं। जो भी गुरु इतिहास बारे इन्होंने प्रवचन सुनने कृपालता करो। फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में आए सत्कारयोग संगत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असीं सारे बड़े वडभागे हाँ कि असीं उस धरती से जन्म लिया है जिस धरती दे विच संतां नूं महापुरुषां नूं सत्कार दिता जाता है, ना कि राजा नूं महाराजा नूं ना कि पैसे वाले। साडे देश दे विच हमेशा संतां का इस तरह का मार्गदर्शन रहा है कि असीं समाज दे विच इकट्ठे होकर एकजुट होकर असीं रहीए। असीं सारे गुरु ग्रंथ साहब के चरणों च बैठे हाँ कि सानू मार्गदर्शन किया गुरु ग्रंथ साहब जी ने। उन्होंने कहा कि एक पिता एक स्नेह बालक या फिर एक कानून तो सारा जग उपजया है। जो असीं एक पिता के असीं बच्चे हाँ तो साडे च आपस भेदभाव क्यों? साडी मजबूरियों का फायदा उठा के या सानू लालच दे के क्यों साडा धर्म परिवर्तन करते हैं? वो ऐसी की चीज़ है जिहड़ी सानू गुरु ग्रंथ साहब तो नहीं मिल सकती या साडे महापुरुष सानू नहीं दे सकते। हर तरह का संसारिक सुख जो असीं मंगीए तो सानू गुरु ग्रंथ साहब जी तो मिल सकता है। जो असीं मुक्ति मंगीए असीं जन्म मरण तो छुटकारा मंगीए वो भी सानू गुरु ग्रंथ साहब तो मिल सकता है। विश्वास की गल है। असीं बाहर की तरफ ना देख के अपने धर्म ग्रंथों की तरफ देखिए। असीं बाहर की तरफ ना देख के अपने महापुरुषों अपने संतां का मार्गदर्शन लईए तो असीं एक समरसता नाल एक निर्मल प्यार नाल तो सिर्फ इस दरबार दे विच विश्वास करन दी अज दे इस जोड़ मिलन विच अज दे इस इकट्ठे दे विच
मैं इस विश्वास नाल कह सकना कि जिवें असीं इत्थे इकट्ठे बैठे हाँ, जिन्ने असीं प्रेम नाल तुहाडी जिथे ने सुनिया, जिन्ना आनंद असीं मान रहे हैं कि असीं ठीक एक दिशा से चल रहे हैं और असीं इकट्ठे होके समाज का भला करन दे रस्ते हमेशा चलते रहेंगे। जिन्ना कहता मैं अपनी वाणी में विश्राम देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी साथ संगत श्रीमान जगदीश जगनेजा जी, इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी उन्होंने आप जी ने दसिया होगा, ब्रिगेडियर साहब रिटायर ब्रिगेडियर थे और बहुत सोहने कुछ मिनटों में बहुत गल्लां कह गए। प्यारी साथ संगत, कहते मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई दुनिया का धर्म हो जाए जिहड़ा कहता दूसरे नाल बैर करो, ना को हिंदू ना को मुसलमान, सारे रब ने कोई बनाए ने बंदे जो कोई फर्क नहीं किया मालिक ने, पर आपा कोई कसर छड्डी नहीं। सो प्यारो, रबे बंदे ने रब नूं अपना रूप दे के दुनिया ते भेजिया। बंदे ते रब विच कोई फर्क नहीं, माफ करना। जदों बंदगी कर लग जाओ ना बंदा, फिर रब का ही रूप हो जाता है। करके आखो सतनाम। स्वाओ बड़ो दर्शक तो संत कुलविंदर सिंह जी दर्दी साहब, उन्होंने बेनती है कि 15 मिनट वास्ते कीर्तन निहाल करेंगे। मैं बहुत बार जी संगत संत महापुरुष विद्वान इस पंडाल में इस ਤੁਹਾਡੇ सामने शब्द ने उन्होंने कुछ नाम ने मैं लेना चाहूँगा। संत सरमनदास जी, संत बेरा गोंड पट्टी जी जो पहले चेयरमैन सन संप्रदाय साधु संप्रदाय जो भी आए ने, संत टहलनाथ जी नगर खेड़ा तो इन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। संत दविंदर सिंह जी जो कीर्तन कर लगे ने, संत मथुरा दास जी आदमबाग वाले, संत सरबजीत सिंह लंगड़ोआ ते ज्ञान चंद जी दिवाली तो समाज बचाओ मोर्चा के प्रधान ने भी आए हुए ने, ते संत महा चक तो ये भी आए हुए ने साडे विच। इन्हां परशोत्तम लाल जी, इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद। आओ साडे सामने दर्शक तो दविंदर सिंह जी दलदी, वो 15 मिनट वास्ते आप जी कीर्तन नाल निहाल करेंगे। प्यारी साध संगत, कबीर जी महाराज का फरमान है, कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि होते आद, भक्तन सेती गोष्ठ जो कि ने सोदा। बाकी इधर उधर दियां गल्लां मान लेना ये नहीं मुकदियां, ना पर थकदे हां ना। क्लास दे विच पीरियड लगदा है पौने घंटे दा, 40 मिनट का। ਆਪਾਂ जिस वेले स्कूल पढ़ने जाते हैं तो 40 मिनट का 45 मिनट का पीरियड लगता है, हद 45 मिनट होती, घंटी बज जाती है, पीरियड चेंज हो जाता है। बहुत विद्वान ने इन्होंने आप जी ने, पर एक गल है कि जिस तरह क्योंकि गायकी का तरीका दास का संबंध इन्हां नाल बचपन तो है, क्योंकि गढ़शंकर के नाले पिंड गोलियां है, गोलियां दे जंपड़ हैं। इन्हां दा ढाडी जदा बहुत वधिया पंथ की सेवा कर रहे हैं, मुबारक है। पर साध संगत जी, इस महापुरुषों के दरबार में आके श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का सत्कार ਅਤੇ महापुरुषा जी को मत्था टेकन की ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ मैं सिर्फ 1 मिनट आप जिन्ना विचार करना। ਇਹ ਜਿਹੜੀ श्री गुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसाइटी है साध संगत, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ है बाबा श्री चंद्र जी महाराज, श्री गुरु नानक देव जी ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ, जिन्हां ने अपने जीवन विच महान तप कीता है। साध संगत जी इतना बड़ा तप किया है कि उन्होंने धर्म चंद नूं, उन्हां दा जिहड़ा भतीजा सी साध संगत जी, उस नूं हवा दे विचों थल्ले उतार के अपने बूठे दे नाल दुध जगा के पालिया। विरक्त पासे अमले नूं डोडियां दा घाना होना चाहिए, गैरां दे मनाणियां दा आसरा नहीं कोई हुंदा।
ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੁਹਾਣੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਲਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਂਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਟਹਿਲਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਰਵਣਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸ ਭਰਿਆ ਕੀਤਾ। ਘੰਟਾ ਕਾਕਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣੀਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਢਾਕਾ ਕਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੀਲੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਹੀ ਸੋਏ ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਲੇਟ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਚੌਧਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀय ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ
सारे जानते ही हो कि हिंदुस्तान पंजाब एक पीर की जो धरती है इतने अज ही नहीं अज तो 37 साल पहला भी और उस तो बाद भी पीर ने आके आप सारे मानवता का जो आपको संदेश दिता आप उससे पहले और इस तरह ही बाबा बंसी राम जी भी उन्होंने एक सी जोड़े की शक्ति से आए और उन्होंने भी आप सारे मानवता और एक ही पिता के अपने सारे बालक इस उन्होंने संदेश दिता और सब बड़ी गल यह है कि मैं आप उन्होंने दर्शन किए सेवा करते आने धारी बार उत्थे सेवा उन्होंने हमेशा बाहर इलाके अंदर सेवा की सेवा करते उन्होंने बड़ा करना हमेशा सारे वचन भी इस तरह ही सुने हैं इस तरह ही मेरे बता परमात्मा के नाम जोड़ते हैं और उन्होंने चंगा रस्ता दिखाते हैं और उन्होंने दसते हैं कि अपने कला कि अपने जीवन के चंगे काम करके परमात्मा का नाम लैके आप इस समाज को अच्छा बना सकते हैं आप अपने घर को अच्छा बना सकते हैं अपने परिवार को अच्छा बना सकते हैं अपने बच्चों को चंगी शिक्षा दे के आप बड़े अपनी उन्होंने जिंदगी आप कितना आप कामयाब कर सकते हैं तो जो आने वाले टाइम जिदा इतने मेरे को पहला कई साढ़े रागी जैसे या दूसरे साढ़े महापुरुषों ने दसिया कि सारे जानते हो ये अपने हिंदुस्तान के अपने अपने लोगों परमात्मा का नाम लैन का भी जो अधिकार नहीं सी तो तुम सारे जानते हो और गुरुदास जी महाराज जो प्रकट हुए तो उन्होंने ये जो वितकरा से ये दूर किया और उन्होंने आके सारा जो दूसरी जातों के लोग से उन्होंने टुकमा जो जवाब से उन्होंने गलों का वो दिता और उस तो बाद साढ़े पदम श्री पदम भूषण भीमराव अम्बेडकर साहब की अपना देश आजाद होया तो उन्होंने जो संविधान बनाने का जो उन्होंने अधिकार दिता तो उन्होंने संविधान के अपने लोगों वास्ते जो राखवा कर लग के उन्होंने एडी वड्डी साढ़े उत्ते जो उन्होंने उपकार किया जिन्हों करके अज साढ़े सारे लोग चंगी चंगी नौकरियां से चंगे चंगे अहुदियां से चंगे चंगे होर जी जगह से उन्होंने जड़ियाँ है उन्होंने स्थान मिले और इस गल की बड़ी खुशी है जेडे उन्होंने करके जो आपको स्थान मिले अपना फर्ज बन जाता है कि आप अपने लोगों वास्ते आप अपने समाज के वास्ते आप चंगे कर्म करिए चंगे काम करिए तो जो ये अपना समाज है और भी ज़्यादा ऊंचा उठे। तो अज के दिन मैं तुम यही कहना चाहूँगा कि बाबा मोती राम जी को यही अपनी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आप अपने समाज को ऊंचा उठाइए आप अपने बच्चों को चंगी विद्या दवाइए आप अपने समाज को नशा मुक्त समाज बनाइए और गुरदास जी महाराज के चरणों के नाल जुड़िए और उन्होंने आशीर्वाद आप प्राप्त करिए और अपनी जिंदगी के आप सफल होइए। इन्होंने शब्दों के नाल मैं सारे धन्यवाद भी करता स्वागत भी करता और बाबा जी का भी बहुत धन्यवाद करता उन्होंने मैंने इतने आने का मौका दिता कि मेरे साढ़े परिवार के बहुत सत्कारयोग है साढ़े परिवार में भी जो कोई फंक्शन जो कोई कभी भी परमात्मा का जो नाम लैना तो यही साढ़े सब पहला आके यही सारे जो कारज है वही पूरे करते हैं इन्होंने बहुत शुक्रिया अदा करता बोले सो नटराय श्री गुरुदास महाराज की जय। सत्संग भी मानजोत हो गई सेटर सिंह जी जिन्होंने शक्ल बहुत किए बाबा जी को
मैं बेनती करा कि साढ़े पास संत बाबा सुरजीत सिंह जी घाटे वाले जो साढ़े बड़े सत्कारयोग ने, संत बाबा हाकिम सिंह जी सुनाम तो आए हैं धूरी को, और मैं उन्होंने भी धन्यवाद करना है। संत बाबा भगवंत सिंह जी बीड़ियां वाले, संत बाबा सतनाम सिंह जी गदर महमूद वाले, संत बाबा मथरा दास जी आमूआ वाले, संत बाबा सरवण दास जी, और बहुत सारे संत बाबा अजीत सिंह ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। स्वामी सरदार जी महाराज जन्ना वाले ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ बहुत बड़े महापुरुष होए ब्रह्म ज्ञानी, और उन्होंने ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਤਸ਼ੀਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ राजे महाराजा ने बख्शिशां बख्शिश कीतियां, एवं लंदवा पहुंचे बाबा जी उत्थे ये सेवा कर रहे हैं। संत बाबा अजीत सिंह जी वो भी आए हैं, उन्होंने मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा। अपने शाम क्लासी के बाबा जी आए हैं, बाबा इंदर दास जी महाराज के बेटे प्रचारण दास जी, उन्होंने भी बहुत धन्यवाद है। शरारतों के भले आश्रम वाले बाबा वीर सिंह जी आए हैं, हो गए इंग्लैंड तो आए। मैं कहा बाबा जी बड़ा चंगा है, तो सब हो इंग्लैंड गुरु वाली हो तो मिल जाएगी। वो आए हैं, धन्यवाद उन्होंने। साध संगत जी वो भी सारे संत आए हैं, मैंने नाम लिख लो, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਤ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਪੁਰਖ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੀਬੀ ਅਮੋਸ਼ और इस डेरे के इतने मोटे वो सेवादार से उन्हें आनंद में पहला मैं इंग्लैंड गया, और उन्होंने मेरी इन्नी उत्थे रिस्पेक्ट की थी। जब मैं बार-बार जाता सी तो रहना सी, तो मैं ध्यान नहीं कर सकता। थोड़े दिन हो रहे मैं जोड़ मिले टेलीफोन किया तो मैंने उन्होंने कहने लगे भाई दीदी जी तो 10 दिन हो गए तो निकल गया। मैं बड़ा अफसोस है, मैं अज पहले दिन तो अरदास करना गुरु चरणों में वाहगुरू उन्होंने जितने भी सुख शांति रखन और उन्होंने गुरु प्रभाव हो, क्योंकि उन्होंने इस डेरे बहुत सेवा की, बहुत सेवा की उन्होंने डेरे की। महाराज अकाल पुरख वाहगुरू उन्होंने जो जीवन है जितने भी हम ठीक अकाल पुरख चुका रखे। सो साध संगत जी संत बाबा टहलनाथ जी महाराज बड़े चंगे तगड़े कलाकार है, और उन्होंने को 5 मिनट वास्ते आप श्रवण करिए। रेलपुर फर्जी तो सरदार दरबारा सिंह जी श्री गुरु रविदास साहब गुरुद्वारे के प्रधान साहबान अपने सारे साथियों नाम लेके आए हैं, और उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं बेनती करूँगा कि तुम किसी तरह ये महापुरुषों के प्रवचन थोड़ा समय हो रहा है तो फिर सारे संतान गुरु का लंगर छकाया जाएगा। प्यार सत्कार के नाल जेकर जाविया मैं सेवादार को बेनती करना जल्दी सेवा करो, क्योंकि गर्मी का टाइम है और जी चालिया जरूरी है। एक गल है कि महाराज ने बड़ी कृपा की है, सिर में थोड़ा नहीं पिया, कल नहीं पिया, और मेले में भी पैना होता एक बारी तो मैं 2 बारी तो तेरा भी पैना हो। ये सारे लोगों की भावना करके मेरे गले मिली है, बड़ी माता ने कृपा की। आओ बाबा टहलनाथ जी श्रवण करिए। संत बाबा सरवणदास जी साढ़े प्रचार सकत्तर लुधियाने तो आ रहे हैं अपने साथियों संगतां समेत, उन्होंने भी आने तो धन्यवाद अच्छे हैं। साध संगत बिन भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। कहे रविदास को बेनती अर्थ हो, पैज
रखो राजा राम मेरी। दंडौत वंदन अखबार सर्व कला सुमरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। संत शरण जो जन परे सो जन उदरन हार। संत की निंदा नानका बहर बहर गुरु गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नवाज। जुगो जुगो अटल नाम बाणी दे वह शब्द गुरु अवतार चरण तथ दे मालक। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਪ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋ। ਆਓ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਲੇਟਰ ਕਰੀਏ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ कि आज ये महान समागम महान संत सुनाए जो कि बाबा भक्ति राम जी बाबा रामदास जी उन्होंने याद में ताजा करते हुए और मेरे के संचालक महान महापुरुष संत बाबा जगत सिंह जी महाराज जिन्होंने रहनुमाई है ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਰਾਹੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੋੜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। सहबे कुमार इन गुलाबी जो धन धन साहिब श्री गुरुदास महाराज जिसका उच्चारण किया है गुरबाणी का शब्द ऐसी लाभ कौन करे। गरीब नवाज वसैया मेरा माप से चंद्र करे जो कि महापुरुषों के मुखारबन को आपकी समर्पण किया है। आओ इसके नाल ही ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰਿੰਡ ਵਾਪਰੇ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ ਨੀਚ ਰੁਖ ਤੇ ਊਚ ਭਏ ਹੈ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ। ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿੰਡ ਦੀ ਲਿਆਈ। ਰਿੰਡ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੂਹ ਵਾਂਗੂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਸਦੇ ਬਣ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿੰਡ ਦੀ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। तुम चंदन हम रिंड बापरे तुम चंदन हम रिंड बापरे संग तुम्हारे पासा तुम चंदन हम रिंड बापरे तुम चंदन हम रिंड बापरे संग तुम्हारे पासा नीति रुख ते उड़ पाए
संत सुगंध नवासा तुम चंदन हमरेंद बाप रे तुम चंदन हमरेंद बाप रे गुरु का श्रद्धालु का विद्वान कवि वो भी सतगुरु के जवाब में आज भी गा रहे हैं। तुम चंदन हमरेंद बाप रे तुम चंदन हमरेंद बाप रे संगत तुम्हारे पासा नीचे रूप दे ऊंचे परे गंध सुगंध नवासा तुम चंदन हमरेंद बाप रे तुम चंदन हमरेंद बाप रे हमें अवगण तुम अवकारी गरीबां दे अवकार करके बड़ा है तो अवगण ना पड़या होवे देखो सतगुरु ने इतनी अपने आप को जिंदा कर दिखाई माधव सत संत ते शरण तुम्हारी किते दरवाणी के अंदर उस अवतार को परमात्मा ने माधव आके है किते राम का संज्ञा आके है ते किते दरवाणी के अंदर किया आके है किते मरारी आके है किते राजा नाम आके बहुत सारे नामां दे नाम साडे रहबरा ने साडे गुरुआं ने दरवाणी के अंदर उस अवतार परमात्मा का नाम लिया है माधव सत संगत शरण तुम्हारी हम अवगण तुम अवकारी अब अपनी पंक्तियां बड़े प्यार से शब्द कहेंगे की